मेष राशि के लिए 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 कैसे रहने वाले हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेष राशि वालों के शनि की साढ़े साती चल रही है, जो कि 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गई थी। आर्थिक उतार चढ़ाव भी चलेंगे और कौटुंबिक कलह भी जो है ये शनि देता है, मानसिक वेदना देता है, मन अस्थिर रहता है। और लेकिन एक विशेषता है इस शनि की कि ये शत्रुओं से या तो शत्रुओं पर विजय प्रदान करता है, कोर्ट केस में विजय प्रदान करता है, या फिर उनसे समझौता करवा देता है। और इसके अलावा ये शनि आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई खर्चे या नुकसान जरूर करवाता है। तो आपको चाहिए कि शनि की शांति करें। हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा के 7 पाठ आपको नित्य करने चाहिए। अगर हम बात करते हैं सेहत की, तो सेहत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, सेहत आपकी ठीक रहेगी, इज्जत जो है वो आपकी बनेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इसके साथ साथ आप स्वस्थ रहेंगे। अगर धन कुटुंब की बात करें तो वहां पर अभी अभी मैंने बताया कि शनि का दुष्प्रभाव धन और कुटुंब पर रहेगा, अर्थात जो संचित धन है वो बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा। घर कुटुंब के अंदर किसी न किसी प्रकार की कलह की जो है स्थिति रहेगी। भ्रातृवर्ग या मित्र वर्ग, वहां पर बृहस्पति विद्यमान है, हालांकि इनके साथ में संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि है, इसलिए कभी कभार उनके साथ कुछ तनातनी भी हो सकती है। इस बात की सावधानी आपको रखनी होगी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी और यश और मां के स्थान पर अगर हम देखें तो वहां पर आपके मंगल की दृष्टि है और मंगल नीच दृष्टि से वहां पर देखेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकते हैं, कुछ वाहन संबंधी तकलीफ आ सकती है, कुछ माता को तकलीफ आ सकती है और कुछ अकारण ही चिंताएं आपको बनी रहेंगी। उसके लिए भी जो शनिवार का उपाय मैंने आपको दिया है वही उपाय आपका काम करेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि विद्या के स्थान पर केतु बैठा हुआ है। केतु क्रोध उत्पन्न करता है और इसके साथ साथ विद्या के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, इसलिए आपको उसमें ठीक ढंग से अपना तल्लीनता के साथ अध्ययन करना होगा। अगर किसी के बच्चा होने वाला है तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी नाजुक रहेगी, उसमें भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पंचम स्थान में केतु प्रायः गर्भस्राव करवा देता है। अगर हम बात करते हैं आपके कोर्ट केस, शत्रुओं की, ऋण रोग आदि की, तो वहां पर जो दृष्टि है शनि की दृष्टि जा रही है, उसमें कुछ ना कुछ लाभ आपको होगा, चाहे कोर्ट केस में लाभ हो या शत्रुओं के साथ में मैत्री में अपना व्यवहार परिवर्तित होने का की संभावना वहां पर बनती है। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो ये जो 3 महीने हैं उसमें ये राहु आपका एकादश स्थान में बैठा हुआ है, सप्तम स्थान पर राहु की दृष्टि है, तो संबंधों में किसी न किसी प्रकार का विवाद, तनाव या जो है कटुता यहाँ पर अनुभव हो सकता है। और संबंध किसके, या तो पति पत्नी के या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में। आयु की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी और सूर्य आपके जनवरी के अंदर 15 जनवरी तक सूर्य आपके नवम स्थान में रहेंगे, जो आपके लिए बढ़िया फल देने वाले हैं। और 15 जनवरी से 14 जनवरी से ये जो है मकर राशि में चले जाएंगे, दसम स्थान के अंदर आ जाएंगे, कारोबार की वृद्धि करेंगे, कारोबार को अच्छाइयों की तरफ लेकर के जाएंगे। 13 फरवरी से लाभ के स्थान के ऊपर सूर्य होंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लाभ भी होगा लेकिन खर्चों का कारण शनि बनेगा। सूर्य आपको लाभ देगा लेकिन शनि जो है वो आपके खर्चों का नुकसान का कारक बनेगा। और इसके पश्चात मीन राशि के अंदर सूर्य जो है वो आपके 14 मार्च को चले जाएंगे, जो 14 मार्च से लेकर के और मार्च के एंड तक ये जो है आपको सावधानी से आपको रहना होगा। जो भी कोई पैसा खर्च करना है उसको सावधानी से करें, कहीं नुकसान का योग बन सकता है। मंगल आपके 15 जनवरी से और उच्च के होकर के आपके दसम स्थान पर आएंगे। तो चाहे आप नौकरी पेशा हैं और चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप कृषक हैं, चाहे आप मजदूर हैं, सभी के लिए यह मंगल लाभकारी होगा।
अकस्मात लाभ के अवसर ये जो है बनाएगा, लाभ देगा भी और लाभ के लिए आगे अग्रसर भी ये करेगा। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जन्म की तारीख, महीना, सन, समय, जन्म स्थान ये होना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं, सीधा वीडियो चालू हुआ, नंबर जो है देखे और नंबर मिला दिए। आपको ये जानकारी ही नहीं है हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या चीज हमें बतानी होगी। तो इन बातों का ध्यान रखो। अगर आपके पास में बर्थ डेट है, बर्थ डिटेल है, तो आप यहाँ पर संपर्क करो। कार्यालय की सेवाएं जो है अर्पण करो। कार्यालय से फिर जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल सकती है। नमस्कार।